एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नीट यूजी 2024 परीक्षा में शामिल लगभग 23,22,000 छात्रों को सेंटर और सिटी वाइज रिजल्ट जारी कर दिया। देश भर में 2,321 छात्रों ने 700 प्लस अंक हासिल किए हैं। 30,204 छात्रों को 650 प्लस और 81,550 ने 600 प्लस नंबर मिले हैं। खास बात यह है कि विवादित सेंटर्स के किसी भी छात्र को रिवाइज्ड रिजल्ट में 700 नंबर नहीं मिले हैं, जबकि पिछली बार जारी हुए रिजल्ट में इन्हीं सेंटर्स के छात्रों को 720 अंक मिले थे। दरअसल नीट यूजी परीक्षा का विवाद 67 छात्रों के टॉप करने को लेकर शुरू हुआ था, जिसके बाद दोबारा से उन सेंटर्स पर एग्जाम कराया गया था जो विवादों में रहे। इन सब के बीच नीट यूजी 2024 परीक्षा के रिवाइज्ड रिजल्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इन नतीजों में 12वीं फेल एक लड़की ने टॉप कर डाला। गुजरात के कई केंद्रों के नतीजे रिवाइज्ड रिजल्ट में हैरान कर देने वाले हैं। गुजरात के आणंद में सेंटर में 590 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। इसमें से जो टॉपर हैं उसको 705 नंबर मिले हैं। टॉपर एक लड़की है और वो 12वीं की परीक्षा में फेल हो गई थी। बड़ी बात यह भी है कि इन 383 छात्रों में 18 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 610 से ज्यादा आए हैं। इसी केंद्र पर 30 बच्चे ऐसे हैं जिनका 500 से 600 के बीच नंबर आए हैं। एक सेंटर में इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का पास होना या फिर ज्यादा से ज्यादा संख्या में टॉपर्स का आना महज संयोग नहीं हो सकता। ऐसा ही आंकड़ा राजकोट के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग सेंटर पर भी देखने को मिला। यहां कुल 1968 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। इसमें 85% छात्रों का नंबर कट ऑफ से ऊपर गया है। इस सेंटर के 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें 700 से अधिक नंबर मिले हैं। इसी सेंटर के 248 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 600 से 700 के बीच नंबर मिले हैं। इस सेंटर पर 260 छात्र ऐसे हैं जिनके नंबर 600 से अधिक आए हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। डीपीएस अहमदाबाद केंद्र की अगर बात करें तो यहां पर 4 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 710 नंबर मिले हैं। इस सेंटर के 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें 705 नंबर मिले हैं। वहीं 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें 705 से 700 के बीच नंबर मिले हैं और 48 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 600 से अधिक नंबर मिले हैं। तो नीट रिजल्ट गुजरात के आणंद सेंटर पर क्या खेल हुआ है? अब यहां पर यह सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। तो सरकार द्वारा ली गई नेट यूजी के एग्ज़ाम को लेकर बहुत बड़े खुलासे सामने आए हैं। गोधरा में हुए नेट यूजी के पेपर लीक को लेकर स्थानीय पुलिस ने अभी तक 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जो हिरासत में लिए गए लोगों ने ऐसा प्राथमिक सूत्रों के द्वारा मानने को सामने भी आया कि उन लोगों ने 10-10 लाख में जो पेपर थे वो बेचे थे, जिसके चलते हाईकोर्ट ने समग्र जो सरकारी अधिकारी है, प्रशासन है, उसको फिटकार देते हुए उस स्तरीय जांच सीबीआई को सौंपी गई है। अभी इस मामले को सीबीआई पूरी तरह से टटोल रहे हैं और इसके पूरी जो इसमें जुड़े हुए हैं उसकी तपास कर रहे हैं। और राजकोट में भी जो नीट यूजी की जो एग्ज़ाम हुई गई थी, 12 सेंटरों पर नीट यूजी की जो एग्ज़ाम है वो राजकोट पर ली गई थी, उसमें भी कभी चौंकावने आंकड़े सामने आए हैं। अभी हम राजकोट के जो एवी जसाणी विद्या मंदिर है उसके बाहर खड़े हैं। इस जगह पर भी जो नेट यूजी की जो एग्ज़ाम 4 तारीख को ली गई थी उसके वो यहीं पर भी एक एग्ज़ाम का सेंटर दिया गया था। राजकोट में 1539 विद्यार्थी जो है उन्होंने इस जो राजकोट के जो 12 सेंटर है उसमें परीक्षा दी थी और ऐसा भी सामने आया था ज़्यादातर विद्यार्थी को 500 से 600 से ज़्यादा मार्क मिले हैं। तो 12वीं की जो विद्यार्थिनी है वो फेल हो चुकी थी, उसको 705 मार्क मिलने से और जो मार्क आए उसे कई हड़कंप मचा है। तो अभी देखने वाली बात यह है कि सीबीआई अब इस मामले में किस तरह से जांच करती है, किसको टटोल लेगी और क्या नए खुलासे सामने लाएगी। कैमरामैन जिंदन व्यास के साथ प्रतीक लिम्बाणी, इंडिया न्यूज़, राजकोट। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन। सीबीआई ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तीनों आरोपी मेडिकल के छात्र हैं। कुमार मंगलम, दीपेंद्र और शशि गिरफ्तार हुए हैं। 5 मई को हजारीबाग में मौजूद थे तीनों आरोपी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 5 मई को हजारीबाग में मौजूद थे तीनों आरोपी। गिरफ्तार तीनों आरोपी मेडिकल के छात्र बताए जा रहे हैं। कुमार मंगलम, दीपेंद्र और शशि गिरफ्तार किए गए हैं। तो लगातार सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीबीआई ने नीट पेपर लीक केस में कथित मास्टरमाइंड शशिकांत पासवान समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। शशिकांत एनआईटी जमशेदपुर से बीटेक ग्रेजुएट है।
इसके अलावा 2 MBBS स्टूडेंट कुमार मंगलम बिश्नोई और दीपेंद्र शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए MBBS स्टूडेंट भरतपुर राजस्थान के एक मेडिकल स्कूल से हैं। दोनों 5 मई को हजारीबाग में मौजूद थे। इसी दिन नीट UG का एग्जाम था। ये पेपर चुराने वाले पंकज कुमार के लिए सॉल्वर का काम कर रहे थे। CBI पेपर लीक केस में अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन काफी तेजी से चल रही है और इस पूरे मामले में ताजा अपडेट ये है कि सॉल्वर सरगना यानी संजीव मुखिया के सहयोगी उसके राइट हैंड रॉकी की रिमांड एक बार फिर से सीबीआई को मिल चुकी है और 3 दिनों तक सीबीआई अब उसे अपने ऑफिस यानी ये पटना में सीबीआई का कार्यालय है और यहीं पर रॉकी से एक बार फिर से पूछताछ की जा रही है। जो सोर्सेज हैं सीबीआई में उनका साफ तौर पे कहना है कि रॉकी बेहद शातिर है, कई सारे राज उसके सीने में दफन है और कितने भी सीबीआई कुरेद रही है, बहुत सारी चीजों को लेकर वो स्पष्ट तौर पर अपनी बात नहीं रख रहा है और यही कारण है कि एक बार फिर से रॉकी को रिमांड पर लिया गया है और सीबीआई को उम्मीद है कि इन 3 दिनों में सीबीआई को काफी अहम जानकारी मिलेगी और उसके आधार पर फिर जो सॉल्वर सरगना है संजीव मुखिया उस पर दबिश बढ़ाना सीबीआई के लिए काफी आसान साबित होगा। दूसरी तरफ जिन 4 स्टूडेंट्स जो पटना एम्स में पढ़ते थे उनको गिरफ्तार किया गया है, उनसे भी काफी अहम जानकारी सीबीआई को मिली है। उधर रांची में जिस मेडिकल छात्रा को रिम्स से सीबीआई ने अरेस्ट किया था उसने भी सीबीआई को काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी है और जो हमारे सोर्सेज हैं सीबीआई के अंदर उनका साफ तौर पर दावा है कि ना सिर्फ ये 4 मेडिकल स्टूडेंट्स बल्कि पटना के PMCH के भी कई छात्र जो हैं वो सीबीआई की राडार पर हैं।